अच्छा, लास्ट क्लास में जो है ना, हमने वो कॉमर्स प्लगइन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। हमने उसे प्रोडक्ट क्रिएट किया, उस प्रोडक्ट को हमने देखा भी, प्रोडक्ट की कैटेगरी क्रिएट की, फिर उसके बाद प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स क्रिएट किए और प्रोडक्ट की वेरिएशन भी हमने क्रिएट की। जी। अब वैसे तो इसमें अब प्रोडक्ट की जैसे वेरिएशन की बात की जाए तो उसमें और भी चीज़ें पॉइंट आते हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंट एक ये आता है कि अभी सिर्फ हमने एक वेरिएशन पे काम किया कि इसमें कलर कौन कौन सा है। अब लेट्स से कि अगर उसमें साइज भी होते, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, ये तीन साइज होते हैं उसमें, तो हर साइज में उसके अपने अपने कलर। फॉर एग्जांपल मीडियम में 10 रेड पड़े हुए हैं, लार्ज में रेड के सिर्फ 5 पड़े हुए हैं। तो इस तरह भी वेरिएशन में ये भी चक्कर होता है। तो ये चीजें भी मैं भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आज जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा कि हमने अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर को जब दिखाना हो, ताकि वो कहीं आए और हमारे प्रोडक्ट्स, जिस तरह हम अपने कार्ड्स, बूस्टर पे कार्ड्स बनाते थे, तो इस तरह कार्ड्स बने हो और कस्टमर उनको वहां से ओके ओपन करके तो अपनी मर्जी का प्रोडक्ट बाय कर सके। जी। तो ये करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें जो सबसे इजीएस्ट वे होता है, आ, एक तो ये होता है कि हम अगर अपने डैशबोर्ड पे आए और यहाँ पे आपकी साइट का ऊपर नाम लिखा होता है, इसके ऊपर माउस लेके आएंगे तो यहाँ पहला ऑप्शन आ रहा था व्यू साइट का, इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा होता है व्यू स्टोर का। और ये ऑप्शन सिर्फ तब आता है जब आपका ये वू कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल हो आपके वेबसाइट के अंदर। तो अगर मैं इस व्यू स्टोर को ओपन इन न्यू टैब करके देखता हूँ, तो यहाँ पर अभी मेरे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, तो वो एक प्रोडक्ट मेरे यहाँ पर आ गई है। और प्रोडक्ट्स होती तो वो यहाँ पर आ जाती। तो इसी तरह हम कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पर ले आते हैं ताकि कुछ डमी कंटेंट हमारा रहे। जी। अच्छा, तो अगर मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर माउस लेके आऊंगा तो मुझे आखिर में एक डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल रहा होता है, मैं इसी को डुप्लीकेट कर सकता हूँ। तो वो इसी का ही एक और कॉपी बना देगा और इसको हम कह देते हैं जी सैमसंग। और इसकी हम तस्वीर बदल देते हैं फिलहाल। और यहाँ से हम सैमसंग S21 अल्ट्रा, यहाँ से हम इसकी तस्वीर ये उठाते हैं, इसको सेव करते हैं। यहाँ पर आते हैं। अच्छा, ये नहीं, बल्कि ये इमेज नहीं लग सकती क्योंकि इसे पीएनजी या जेपीजी नहीं है, हमें पीएनजी की टाइप की फाइल चाहिए। तो ये है, ये कौन सी फाइल है, ये भी नहीं। और कौन सी है, ये कौन सी है।
ये जेपीजी है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इसको यहाँ पे डालते हैं। अब इसको हम यहाँ से कर देते हैं पब्लिश। अब इसी तरह एक और प्रोडक्ट में दोबारा जाते हैं, एक और प्रोडक्ट बना लेते हैं। इसका क्लोन बनाते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं Huawei P40 Pro। और ये वाला जो फोन है इसको डाउनलोड कर लेते हैं। और इसकी इमेज यहाँ पर इसको भी पब्लिश कर देते हैं। इसी तरह हम एक और ले लेते हैं जी, नोकिया। नोकिया स्मार्टफोन लेते हैं और अच्छी सी इमेज मिल रहा है, ठीक है। इसकी इमेज नहीं लगी। इसको एडिट करने दोबारा। सेट सेट प्रोडक्ट इमेज अपडेट। इसका एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं। इसको कह लेते हैं नोकिया। इसको पब्लिश कर अब मैं अगर ये अपने वो स्टोर को आके रिफ्रेश करूं तो एक मिनट। अब ये देखें कि मेरे पास तकरीबन 4 प्रोडक्ट यहाँ पे आ गए। जी अब इसी तरह कोई भी आएगा, उसको जो प्रोडक्ट चाहिए होगी। अभी यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट ऑप्शन लिखा। अगर इसकी वेरिएशन ना होती, जो हमने अभी इसको वेरिएशन दी हुई है, वेरिएशन ना होती तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट लिखा आता। जी अभी सिलेक्ट ऑप्शन का मतलब है कि भैया इसको ओपन करो और अपनी मर्जी का रंग वगैरह इसका चूज करो फिर खरीदो। तो हम इसको ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये अब हमें ऑप्शन मांग रहा है, हम अपने मर्जी का ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये हमारी कार्ट में चला जाएगा। वो हमने कल सारा सीन देख लिया था। जी अब लेकिन ये जो स्टोर का पेज है, इसको आप अपनी मर्जी से डिजाइन नहीं ऐसे कर सकते हैं। कोई थीम में हो, कोई पेज डिजाइन हो तो वो एक अलग चीज है, नहीं तो कोडिंग के साथ इसका डिजाइन बदला जा सकता है, लेकिन इतना कौन खपे वर्डप्रेस के ऊपर। तो वर्डप्रेस में सबसे आसान काम होता है एलिमेंटर के साथ आप प्रोडक्ट्स को शो करवाओ। तो अब क्या करते हैं कि हम एक पेज जो है वो क्रिएट करते हैं, बल्कि ऑल पेजेस पर जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो होम बनाया, हम एक होम पेज के नाम से एक और पेज बनाते हैं और उसको हम फ्रंट पे सेट करवा देंगे। ऐड न्यू पेज पे मैं गया हूँ, एडिट विद एलिमेंटर पे मैंने क्लिक करना है। अच्छा जी। अब यहाँ पर
हमने ये अब एलिमेंटर का हमें पता है। अब जब हमने वो कॉमर्स इंस्टॉल किया होगा, एलिमेंटर में इंस्टॉल किया होगा, तो यहाँ पर हमारे पास सर्च करेंगे अगर प्रोडक्ट्स का नाम, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स के ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब जो हमने प्रोडक्ट का करना है, अच्छा अभी फिलहाल ये एलिमेंटर जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है ये फ्री वर्जन है। फ्री वर्जन में इसको लॉक लगा हुआ है छोटा सा, हम इस प्रोडक्ट को जी यूज नहीं कर सकते। वो कह रहा है कि इसको आपने प्रो वर्जन करो तो यूज करना है। तो हम अभी फिलहाल इसको सिर्फ होम पेज बनाकर पब्लिश कर देते हैं, खाली ऐसे ही एज इट इज। अब हम क्या करते हैं कि पहले इसका प्रो वर्जन भी डाउनलोड करते हैं, WP लॉकर पे जाते हैं और सर्च करते हैं एलिमेंटर। उसके बाद स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन, बल्कि स्क्रॉल डाउन करने से पहले हम एक काम करते हैं, एडवांस सर्च पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्लगइन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और स्टार्ट सर्च पे क्लिक करते हैं। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, पेज 2 पे चले जाते हैं, फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं और ये हमारे पास आ गया जी। इसको हम ओपन करते हैं। अब इधर से हम इसको डाउनलोड करते हैं। अब हम यहाँ से अपनी डैशबोर्ड में जाते हैं और ऐड न्यू प्लगइन में जाते हैं, अपलोड प्लगइन में जाते हैं और इसको हम पहले अनजिप करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। अब अनजिप करने के बाद जो इसका फोल्डर बन के आया होगा वो होगा ये है। इसको ओपन करेंगे, ये वाला फोल्डर है, इसको जिप बना लेते हैं, प्रो वर्जन ये वाला है। तो अब इसको मैं यहाँ से करूँगा ड्रैग और यहाँ पे ड्रॉप और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दूंगा। इसको अब हम एक्टिवेट कर लेते हैं। अब हम जाते हैं अपने ऑल पेजेस पर, जो हमने होम पेज के नाम से बनाया था। इसको ये ऊपर माउस लेके आऊंगा, एडिट एलिमेंटर का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे जी प्रोडक्ट्स। ये हमारे पास आगे प्रोडक्ट्स, तो इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे लेके आएंगे। तो कुछ इस तरह से अब हम जहाँ चाहें प्रोडक्ट्स को ला सकते हैं। ठीक है, इतनी बात की समझ जी आई ना। ठीक हो। अब यहाँ से हम चाहें तो इनका जो रंग रंग वगैरह है वो भी थोड़ा सा अपडेट कर सकते हैं। तो मैं स्टाइल पे क्लिक करके इसका जो टाइटल है उसका कलर ब्लैक कर देता हूँ और इसकी जो रेगुलर प्राइस है उसका भी कलर ब्लैक कर देता हूँ। सेल प्राइस का चलो ब्लू रेंज देते हैं। इसी तरह इसमें जो बटन है, बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो हम रेड कर लेते हैं या थोड़ा सा डार्क मैरून कर लेते हैं। और जो ऊपर सेल प्राइस आ रही है जिसको बैच कहते हैं, तो उसका भी कलर हम थोड़ा सा ऐसे ही मैरून सा कर देते हैं, ये वाला। और उसके बाद ये हमारे आगे जी
यहाँ पर हम क्यूरी से मुराद है कि हम चाहें तो सिर्फ एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। तो अब ये है ही एक कैटेगरी, तो हम कोई ज़्यादा तो पंगे नहीं लेते। तो लेटेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे आने देते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ एक इनके ऊपर, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स। इसका मैं कलर कर देता हूँ ब्लैक, और इसको मैं यहाँ पर अलाइन सेंटर कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा मार्जिन दे लेते हैं कुछ इस तरह से। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ। अब एक बार हम क्या करते हैं कि अपने सेटिंग्स में जाते हैं, ये सेटिंग में और रीडिंग इस ऑप्शन में जाना है हमने। हम होम पेज को सेट करने लगे हैं। अब ये पहले होम का पेज सेट है, अब हमने होम पेज के नाम से बनाया है। इसको क्लिक करेंगे और सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। तो अब जब भी कोई हमारी वेबसाइट को ओपन करेगा तो सबसे पहले उसको ये पेज दिखाई देगा। तो अब मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। तो मेरे पास ये प्रोडक्ट्स जो है ना, जितने भी सारे प्रोडक्ट्स वो शो हो गए हैं। तो इस तरह से हम हम्म, अपने प्रोडक्ट्स को शो कर सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक। जी। अब हम बात कर लेते हैं जो आज का आखिरी टॉपिक होगा, वो वेरिएशन का। क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में जो है हमने एक पूरी ई कॉमर्स की बनी बनाई थीम उठानी है, उसको अपनी वेबसाइट पे डिप्लॉय करेंगे और फिर देखेंगे उसके साथ हम क्या क्या करते हैं। उसमें बहुत सारा डिज़ाइन के बहुत सारे फीचर्स हमारे पास आ जाएंगे। खैर, जी। अब फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास यहाँ पे मोबाइल नहीं बल्कि एक शर्ट होती, तो शर्ट में कलर के साथ साथ उसका साइज भी बड़ा मैटर करता है कि मीडियम है, लार्ज है या स्मॉल है। तो हम करेंगे क्या कि हम सबसे पहले एक और एट्रीब्यूट यहाँ पे बनाते हैं। एट्रीब्यूट्स में जाते हैं और क्रिएट करते हैं जिस साइज के नाम से एक एट्रीब्यूट, और इसको यहाँ से ऐड एट्रीब्यूट पे क्लिक करते हैं। ऐड एट्रीब्यूट पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ से कन्फिगर आइटम पे क्लिक करेंगे। कन्फिगर आइटम पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पर कलर डालना शुरू करेंगे जी, सॉरी साइज डालना शुरू करेंगे, स्मॉल पहला साइज। उसके बाद हम कहेंगे लार्ज, बल्कि मीडियम, मीडियम। और फिर हम कहेंगे जी लार्ज। अब ये तीन साइज हमारे पास यहाँ पर ऐड हो गए हैं। अब हम करते क्या है कि अपने ऑल प्रोडक्ट्स पे ही आ जाते हैं। तो मैं एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। वैसे तो हम उसको भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन चले हम एक न्यू प्रोडक्ट एडिट क्रिएट करते हैं। और हम अभी फ्री सर्वर पे हैं, तो इस तरह के इश्यूज आपको आ सकते हैं जो भी आ रहा था। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर नाम देता हूँ इसको शर्ट। और हम एक क्या करते हैं कि शर्ट की पिक्चर भी ले लेते हैं, शर्ट। और यही शर्ट उठा लेते हैं, इसको सेव करते हैं और यहाँ पर जाकर सेट प्रोडक्ट इमेज में इस शर्ट को लगा देते हैं। ये तो काम जो हम पहले करते आ रहे थे ये वो ही है। और यहाँ पर इसको हमने कर देना है वेरिएबल प्रोडक्ट। वेरिएबल प्रोडक्ट करने के बाद हमने जाना है एट्रीब्यूट्स में, और यहाँ पर हमने क्या करना है कि कलर ऐड कर देना है, इसी तरह साइज भी ऐड कर देना है। दोनों एट्रीब्यूट हमने अलग अलग ऐड कर लिए। और कलर जी इसमें एक ब्लैक अवेलेबल है, एक रेड अवेलेबल है, ये हम कह देते हैं इसको भी यूथ फॉर वेरिएशन। इसी तरह इसमें लार्ज भी है, मीडियम भी है, स्मॉल भी है, इसीलिए इसको भी हम कह देंगे यूज फॉर वेरिएशन। और हम सेव एट्रीब्यूट पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास एक एट्रीब्यूट नहीं बल्कि दो एट्रीब्यूट हैं। अब दो एट्रीब्यूट से मुराद के रेड के हमारे पास कह लें कि मीडियम में है या नहीं। इसी तरह रेड हमारे पास लार्ज पड़ी है, ब्लैक हमारे पास मीडियम में है लेकिन ब्लैक स्मॉल नहीं है। तो इस तरह के जो इश्यूज होते हैं वो ये हम टैकल करने लगे हैं। अब हम जाएंगे वेरिएशन में और सिंपली हमने क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स और गो कर देना है। और इसको हमने ओके करना है और दोबारा से ओके मांगेगा। अभी ये क्या हुआ कि ये इसने खुद ही रिलेशन बना दिए।
ब्लैक में लार्ज, ब्लैक में मीडियम, ब्लैक में स्मॉल। पहला रिलेशन इसने काले के साथ बना दिया, अगला रिलेशन है रेड, रेड के साथ लार्ज, रेड के साथ मीडियम, रेड के साथ स्मॉल। तो इसने सबके साथ रिलेशन बना दिया कि अब हम उसको बता सकते हैं कि काले रंग की शर्ट यानी कि ब्लैक शर्ट जिसमें लार्ज साइज, सबसे बड़ा साइज जो है, उसकी कीमत क्या है। कीमत तो चले सबकी सेम ही होती है, हम कहते हैं 2500। और उसकी क्वांटिटी कितनी है, हम कहते हैं 18 पड़े हैं। इसी तरह ब्लैक में मीडियम की कीमत क्या है, हम कहते हैं 2500, और उसकी क्वांटिटी हम कहते हैं 24 पड़ी है। हम चाहें तो उनकी तस्वीरें भी यहाँ पर लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट यही तस्वीर सब पे शो होगी। इसी तरह हम अगले सबको भी ऐसे ही करते हैं कि ब्लैक में हमारे पास ब्लैक में स्मॉल में उसकी कीमत जी 2500, क्वांटिटी उसकी जी हमारे पास पड़े हैं 17। इसी तरह रेड में लार्ज साइज, उसकी क्वांटिटी कितनी पड़ी है, तो हम कहते हैं 36 पड़ी है, उसकी कीमत भी 2500। इसी तरह हम मीडियम में जाते हैं और उसकी क्वांटिटी हमारे पास पड़ी है जी 14, और रेगुलर प्राइस जी उसकी 2500। इसी तरह हम रेड में स्मॉल में जाते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी कीमत है जी 2500, और इसकी क्वांटिटी जो हमारे पास पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है कुछ 7। तो इस तरह हम करके इसको सेव चेंज पे क्लिक करते हैं, और हम यहाँ पर एक न्यू कैटेगरी बना लेते हैं क्लॉथिंग के नाम से, और इसको ऐड कर लेते हैं, और हम इसको पब्लिश पर क्लिक करेंगे। अभी ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन गया है, इसको मैं यहाँ से ओपन करूँ अगर, तो अब आप देख सकते हैं कि कलर, ब्लैक कलर में वो पूछेगा साइज कौन सा है जी, मीडियम, तो बता देगा उसमें 24 पड़े हैं, स्मॉल में 17 पड़े हैं, लार्ज में 18 पड़े हैं ब्लैक कलर में। इसी तरह अब ब्लैक लार्ज में 18 पड़े हैं, लेकिन रेड लार्ज में 36 पड़े हुए हैं। इसी तरह हमारा ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे बन चुका है सिंपली तरीके से। तो इतनी बात की समझ ठीक आई है। ना, ये क्या हुआ है सब कुछ। जी ठीक हो। ठीक है, चलो आज का हम लेक्चर इतना ही रखते हैं इसको। कल अगर तबीयत ठीक होती है तो देखना, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह एक पूरी थीम इंस्टॉल करेंगे और उसके साथ थोड़ा काम करेंगे। ठीक जी है, ठीक। चलें, ओके, फिर अल्लाह हाफिज।